जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ भारत का न्यायिक तंत्र मजबूत सबूतों के आधार पर दिल्ली दंगों के कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद को सलाखों के पीछे रखे हुए है, तो दूसरी तरफ विदेशी ताकतें भारत की संप्रभुता पर उंगली उठा रही हैं। दोस्तों, उमर खालिद जो साल 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश रचने, दंगे भड़काने और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में सितंबर 2020 से लगातार जेल में बंद है, अब भारत में सभी दरवाजे बंद होने पर विदेशी लॉबिंग का सहारा ले रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अदालत ने सबूतों की मजबूती देखते हुए जमानत को खारिज कर दिया। अब दोस्तों, अमेरिकी सांसदों का गिरोह भारत के राजदूत को चिट्ठी लिख करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, मानो भारत का न्यायालय उनके इशारे पर नाचता हो। दोस्तों, ये न सिर्फ भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो देश की एकता को कमजोर करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। आइए इस पूरे प्रकरण की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उमर खालिद जैसे अराजक तत्वों को बचाने के लिए विदेशी सांसदों के पेट में दर्द हो रहा है, भारत की आंतरिक मामलों में वो दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उमर खालिद के काले कारनामों पर एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली दंगे जो साल 2020 में भड़के, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, संपत्ति का नुकसान हुआ और कोई संयोग नहीं था। ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है इन दंगों का। वो जेएनयू का पूर्व छात्र है, लेकिन उसकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी रही हैं। भाषणों में भड़काऊ बयान, दंगे भड़काने की साजिश और यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये आरोप, ये सब कुछ सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली सेशन कोर्ट ने साल 2022 में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी भूमिका साफ है। फिर हाई कोर्ट ने भी ठुकराया और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन अंतरिम जमानत सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए ही दी गई, जैसे कि 16 से 29 दिसंबर तक। यह दर्शाता है कि अदालत सबूतों से संतुष्ट है कि उमर खालिद का खतरा है। कपिल सिब्बल ने हर दलील दी, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन सबूतों के आगे सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया। दोस्तों, यह साबित करता है कि उमर खालिद कोई निर्दोष छात्र नहीं, बल्कि एक खतरनाक अराजक तत्व है जो देश को तोड़ने की साजिश में लिप्त था। लेकिन जब भारत की अदालतों ने दरवाजा बंद कर दिया, तो उमर खालिद के परिवार ने विदेशी दरबार में गुहार लगाई। यानी कि जब हिंदुस्तान की अदालतों ने उसे जेल से बाहर भेजने के लिए उसे जमानत देने से इंकार कर दिया, तो इन लोगों ने विदेशी दरबारों में गुहार लगाना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में उमर खालिद के माता पिता दोस्तों अमेरिका गए थे। वहां पर कई सांसदों से वो मिले थे। इनमें न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल मेंबर जोहराम ममदानी भी शामिल थे, जिन्होंने उमर खालिद को व्यक्तिगत चिट्ठी भी लिखी और कहा कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की अदालतें अमेरिका के इशारे पर चलेंगी? ममदानी ने खालिद के माता पिता से मुलाकात का जिक्र किया और उसकी रिहाई की भी मांग की। इसके तुरंत बाद 8 अमेरिकी सांसदों जिम मैकगर्वन, जेमी रास्किन और अन्य लोगों ने भारत की अमेरिकी राजदूत को चिट्ठी लिख डाली है। चिट्ठी में उन्होंने उमर खालिद की लंबी हिरासत पर गंभीर चिंता जताई, जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निष्पक्ष सुनवाई की मांग की। वो कहते हैं कि यूएपीए के तहत 5 साल की हिरासत अन्याय है, लेकिन क्या वो भारत के कानूनों को जानते हैं? यह साफ है कि उमर खालिद के परिवार की लॉबिंग काम कर गई और अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सांसद भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह हस्तक्षेप क्यों? क्या अमेरिका अपने यहां के कैदियों को ऐसे छोड़ देता है? बिल्कुल भी नहीं। यह चुनिंदा हस्तक्षेप है जो भारत को बदनाम करने की साजिश लगती है। इन अमेरिकी सांसदों का पेट दर्द देख करके दोस्तों हंसी आती है। जिम मैकगर्वन ने तो जो खुद को मानवाधिकार चैंपियन कहते हैं, लेकिन अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भूल जाते हैं। जेमी रास्किन जो कैपिटल दंगे की जांच करते हैं, लेकिन भारत के दंगों में आरोपी को बचाने चले आए। ये सांसद भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने सबूत देखे हैं? जवाब है नहीं। वो सिर्फ लॉबिंग के शिकार हैं। उमर खालिद के परिवार ने उनसे मिलकर के भावुक कहानियां उनको सुनाई होंगी और ये मानवाधिकार योद्धा
पिघल गए। लेकिन हकीकत तो यह है कि उमर खालिद के भाषणों में आजादी का नारा दंगों को भड़काने का कोड था। अदालत ने कहा कि उसकी भूमिका प्रथम दृष्टया साजिश है। इन सांसदों का यह कदम भारत की संप्रभुता पर भी हमला है, क्योंकि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम दलीलें पेश की गई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी रची थी दिल्ली की सत्ता को पलटने के लिए। अमेरिका खुद को विश्व पुलिस समझता है, लेकिन जब उसके यहां पर जूलियन अंसाजे जैसे लोग जेल में सड़ते हैं तो वो चुप्पी साध लेता है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भारत को ऐसे हस्तक्षेप का करारा जवाब देना होगा। हमारा न्यायालय स्वतंत्र है और खालिद जैसे अराजक तत्वों को कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। यह प्रकरण साबित करता है कि उमर खालिद जैसे लोग सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के साथ में मिलकर के देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें छात्र नेता कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ और ही हैं। अमेरिकी सांसदों का यह पेट दर्द कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते रहे हैं, चाहे कश्मीर हो या फिर सीएए। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं है। अब वो कांग्रेस का दौर का भारत नहीं है कि वाशिंगटन डीसी से कोई दबाव डालेगा, कोई चिट्ठी लिखेगा तो उमर खालिद को रिहा कर दिया जाएगा। मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसे पत्रों का कड़ा जवाब दिया जाए और उमर खालिद के परिवार की लॉबिंग की जांच की जाए। क्या यह विदेशी फंडिंग का खेल है? जनता सब कुछ देख रही है। उमर खालिद की फजीयत तो हो ही रही है, लेकिन इन सांसदों की पोल भी खुल गई है। वो मानवाधिकार के नाम पर राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। भारत का न्यायालय मजबूत है और ऐसे दबावों से झुकेगा नहीं। यह घटना दोस्तों एक सबक है। देशद्रोहियों को बचाने वाले चाहे देश के अंदर बैठे हो या फिर विदेश में, अंत में खुद बेनकाब हो ही जाते हैं। उमर खालिद जेल में रहेगा और अमेरिकी सांसद अपना पेट दर्द खुद ठीक कर लें अगर उनको इतनी तकलीफ हो रही है। भारत की न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उमर खालिद जेल में बंद है। हमारे देश की राजनीति में, राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, क्या उस पर इन अमेरिकी सांसदों ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है? शर्म आती है अमेरिका के इन सांसदों पर जो भारतीय न्याय व्यवस्था में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप होते कौन है भारतीय न्याय व्यवस्था को आईना दिखाने वाले? आप होते कौन है भारतीय राजदूतों को पत्र लिख करके उमर खालिद को जेल में रखने पर सवाल खड़े करते हैं, उसकी जमानत पर सवाल खड़े करते हैं कि उसको जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? तो कुल मिलाकर के अमेरिका से उमर खालिद के लिए लिखी गई चिट्ठियों ने अब हिंदुस्तान का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। लगातार अब अमेरिकी सांसदों की जमकर के आलोचना की जा रही है कि भारत किसी भी विदेशी ताकतों को अपने इंटरनल मैटर में दखलंदाजी उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भारत सरकार से भी मुझे उम्मीद है, जब भारतीय राजदूतों को चिट्ठी लिखी गई अमेरिका की तरफ से, उनके सांसदों की तरफ से चिंताएं व्यक्त की गई, जब उमर खालिद के माता पिता, उनके पेरेंट्स जाकर के उससे मिलते हैं तो फिर अमेरिकी सांसद इस तरीके की हरकत करते तो उम्मीद है कि इसका एक बहुत कड़ा रिप्लाई भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि आपको हमारे आंतरिक मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप उमर खालिद को रिहाई दिला करके ग्लोबल पीस के एक मजबूत कैंडिडेट बनना चाहते हैं क्या? क्योंकि अभी तो उनको जो पीस, नोबेल पीस चाहिए था वो तो मिला नहीं। तो अब भारत के मामलों में इंटरवीन करके ये सांसद ये किस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब उमर खालिद की जमानत में एक नया मोड़ आता दिख रहा है और इस नए मोड़ के चक्कर में एक बार फिर से दिल्ली से लेकर के बिहार तक राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? जो अमेरिकी सांसदों ने लॉबिंग करने की कोशिश की है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश, या फिर यूं कह लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितनी भी जरह चली है उस पर ही सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।